जश्न चल रहा है, थोड़ा सा एक हल्का सेंस ऑफ कंपटीशन है, बट आई विल टेल यू कि मेरे लिए इतना मुश्किल था क्योंकि मैं एटीट्यूड दे रही हूं तो किसको? शी वॉज सो जेनरस, यू नो, शी इज डांस herself. I keep saying this, she's not a dancer. माधुरी दीक्षित इज डांस, और उनके साथ, और मैंने सोच लिया था, मैंने भूषण से कहा था, अनीस भाई से कहा था मुझे रिहर्सल चाहिए, मनु हमारे डीओपी से कहा था आप संभाल लेना, पर और सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया. बट आई थिंक यू नो व्हाट इज सो ब्यूटिफुल अबाउट माधुरी मैम इज दैट शी वाज सो जनरस. शी रियलाइज्ड दैट यू नो इट्स अ बिग डील फॉर मी टू बी डांसिंग विद हर. मैंने अपने आप से कहा कि इट्स एन ऑनर फॉर यू टू शेयर स्टेज विद हर, to be in the same frame, to move with her. My sister said it to me today. She said that, you know, you wanted to be like her. And today you're dancing with her. Isn't that such a big thing? Such a big achievement for me, and I'm so grateful. तो मैंने बस वही सोचा, मुझे बड़ा मजा आया. सब मुझसे कह रहे थे आप नर्वस नहीं हो? आज भी देखो गिर गई, फिर से आके मैंने परफॉर्म किया इनके भरोसे. आपने किल कर दिया यहाँ पे. आई थिंक ये फ्लोर धन्य हो गया होगा इस समय वो परफॉर्मेंस देख के. और जैसा मैंने पहले ही कहा था, ये हम सबके साथ रहने वाली है परफॉर्मेंस. बहुत सारे और सवाल हैं. सबसे पहले तो सारे लोग जिनको आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार, आदाब. दोस्तों, जिस वक्त ये ख्याल जहन में आया था कि इस तरह का गाना करना है, वो बस ख्याल ही ऐसा था कि उसी दिन से एक्साइटमेंट शुरू हुई. और जिन जिन से डिस्कस किया, हमारी पूरी टीम से, एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड लाइक किड्स. अरे बाप रे, ये क्या होगा. एंड ये गाना बनाया गया. उसके लिए फिर सारी टीम के साथ बैठे, और जो ये फिल्म की शूटिंग हुई है, ये 5 दिन न सिर्फ मेरे लिए, मुझे लगता है कि इस फिल्म से जुड़े हुए सेट पे जितने लोग थे, वो सारे लोगों के लिए बिल्कुल यादगार दिन है. मुझे याद है कार्तिक ने मुझे फोन किया कि कितने बजे शूटिंग है. मैंने बोला सर आज आपकी शूटिंग नहीं है. बोले भाई मैं शूटिंग करने नहीं, मैं देखने आ रहा हूँ. एंड सो नाइस ऑफ हिम. वो आए, और जब ये सेट की बात चल रही थी, जो आप लोगों ने ये सेट देखा, तो हमारे जो रजत दादा थे वो बिल्कुल बच्चे की तरह जिद पे अड़ गए, नहीं भाई बहुत बड़ा सेट लगाना है, बहुत बड़ा सेट लगाना है. एंड फिर मनु जी हमारे आए. वो मतलब पहले दिन से बहुत टेंशन में हमारे मनु जी. ये फिल्म के अंदर जो ये सीन देख रहे हैं, ये गाना आप जो देख रहे हैं, इसमें जो स्पेशल सारा चीज किया है, न सिर्फ ये गाने से, मतलब पूरी फिल्म जो आज दिखाई दे रही है जितनी खूबसूरत, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मनु जी का है. फिर मनु सर, तालियां प्लीज मनु आनंद साहब के लिए, द डीओपी ऑफ दिस फिल्म. उसके बाद चीनी जी बोले यार मेरे क्या हो गया था, जबरदस्त करना पड़ेगा यार, नहीं तो लोग मुझे माफ नहीं करेंगे. एंड उसके बाद उन्होंने जो कोरियोग्राफ किया इस गाने को, एंड उसके बाद जब शूटिंग शुरू हुई, तो मॉनिटर पे बैठकर जो सबसे मुश्किल लफ्ज मेरे लिए रहा है, वो रहा है कट कहना. इसलिए कि माधुरी जी एंड विद्या जी जो कर रहे थे, वो एक जादू था. एंड बस वो जादू देख रहे थे. मैं अकेला नहीं, शूटिंग पे जितने लोग, यहाँ तक लाइट मैन भी लाइट पकड़े हुए, तो मुझे लगता था कि लाइट ठीक जा रही है, कहीं गिर तो नहीं जाएगी. वो खोए हुए थे. सारा सेट इनका मतलब बहुत बड़ा फैन रहा है, और सब ये 4 दिन और 5 दिन जो है ये भूल नहीं पाएंगे. और इस तरह ये गाना हम लोगों ने किया. और उसके बाद एक नई स्ट्रगल शुरू हुई कि गाना जब एडिट किया, सबको दिखाया, सब लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन देखते रहे, और बस वाह वाह करते रहे. नहीं वाली नहीं, मतलब हिस्ट्री, मतलब हम तो भूल भुलैया में कर सकते हैं ना, वो वाली नहीं. एक एक्चुअली मैं एक बात बताता हूँ कि शुरुआत में ना शायद से अनीस सर, हम लोग सब लोग ये अमीजे तुम्हार था फिल्म में, लेकिन एक पॉइंट था उस टाइम, ये शायद से फेस ऑफ नहीं था. जी जी जी. और फिर ये एक्चुअली में जब वो पॉइंट नरेशन में आता था, आई थिंक सबका ये डिसीजन, सबको ये लगता था कि अरे यार ये परफॉर्मेंस अगर माधुरी जी और विद्या जी दोनों का साथ में हो तो वो कैसा लगेगा, वो क्यों नहीं है. शायद से वो बार बार वो पॉइंट दिमाग में सबके आता गया. एंड इवेंचुअली आई थिंक ये डिसीजन हुआ कि आई थिंक दोनों अगर परफॉर्म करेंगे तो ये अगेन वंस इन अ लाइफ टाइम कुछ नहीं हो सकेगा. हाँ, और वो हाईएस्ट पॉइंट बन गया वहां पर. आई थिंक थैंकफुली ये डिसीजन हुआ जिसमें
ये लेजेंडरी परफॉर्मेंस हुई है, दोनों का फेस ऑफ हुआ है एंड वी आर सो ग्लैड दैट दिस हैपेंड. तो इट वाज नेवर, आई थिंक पहले इनिशियल डेज में पार्ट नहीं था, वो ऑडियंस के लिए, इनफैक्ट हमारे लिए, हम सब के लिए वो किया गया फिर, एंड इट बिकेम अ वेरी बिग इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म. अभी कि मेरे लिए बहुत ये मेरे लिए सपने की तरह है, और आई थिंक किसी के लिए भी एक ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन है जिसमें इतना बड़ा मौका मिलना. एंड इनफैक्ट मैं वही बोल रहा था कि जैसे अनीस सर ने भी बताया कि मैं इतना एक्साइटेड था नॉट जस्ट फॉर द फिल्म बट जब ये परफॉर्मेंस हो रहा था इनका, और हाँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है माधुरी जी और विद्या जी के साथ काम करना इस फिल्म में. आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स एंड या आई थिंक यू हैव टू सी द फिल्म. जिस परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं अभी उसका तो सिर्फ ग्लिम्स आया अभी, ये तो सिर्फ आई थिंक एक आध मिनट ही आया है. फिल्म में तो काफी कुछ है, इनका फेस ऑफ कुछ अलग ही लेवल पे है, तो वो हम दिखाना नहीं चाह रहे थे बिकॉज आपका एक्सपीरियंस अभी से मतलब थोड़ा सा तो थिएटर्स के लिए भी छोड़ के रखे, तो यूल गेट द जिसकी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको. थैंक यू. फिर हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि आपको कम से कम इसका पार्ट रहना पड़ेगा, आप ट्रेलर को पोस्ट कीजिए. तो शी पोस्टेड द ट्रेलर एंड शी लव्ड द ट्रेलर, शी लव्ड द फिल्म एंड देन शी कमिटेड मी कि मैं 3 जरूर करूंगी. तो मेरे लिए ये इंस्पिरेशन थी इस फ्रेंचाइज में कि पार्ट 3 में विद्या मैम हैज जॉइंड, माधुरी मैम हैज जॉइंड द कास्ट अगेन. विद्या मैम हैज जॉइंड अगेन एंड माधुरी मैम ने भी ज्वाइन किया है. तो ये फिल्म हमें इतना बड़ा सेटअप तो मैं छोड़ नहीं सकता था. सो वी वर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. नहीं देखिए, ये अपना जो ये सारा प्लान हुआ था ये हमेशा से ऐसा लग रहा था कि यार इस पे बहुत मेहनत करनी है. और सिर्फ मेहनत नहीं, मुझे लगता है मेहनत तो काफी चीजों पे की जाती है, वो एक मोहब्बत करनी चाहिए इस गाने से. ऐसा कुछ दिल में था कि यार ये सिर्फ मेहनत नहीं नजर आए, उसमें एक प्यार भी नजर आए, एक दिल भी नजर आए. और एक तसल्ली जरूर थी कि ये गाने के साथ इसलिए इंसाफ होने के पूरे चांसेस लग रहे थे कि गाना जो है पिछड़ाइत हो रहा था माधुरी जी पे और विद्या जी पर. और जिस तरह हुआ है, आप जब गाना देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इससे अच्छा इस फिल्म के लिए कुछ भी नहीं हो सकता. बिकॉज भूल भुलैया 1 has given me so much. I said मैंने गड़बड़ कर दिया तो फिर सब पानी फिर जाएगा. तो मैंने अनीस भाई से भी कहा था प्लीज मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, रिमेंबर भूषण. But when they came back to me with 3, I loved the script. I was dying to work on this with Anis Bhai and Bhushan, and then it only kept getting better. Of course, there was Karthik, and I had loved Bhool Bhulaiya too, and then the icing on the cake. So I think it only kept getting better. मैंने हिम्मत जुटा ली to do it, and I've had a great time. And I will say this: he is the king of entertainment, and to have had the opportunity to work with him on this was magical. Thank you so much. I hope you're fully solid. I had loved the movie and the way she performed to Mere Dhol Na Sun. This song is iconic because of her. She made it iconic. And I was in love with the song, I was in love with the film. Then I saw Bhool Bhulaiya 2, and there was a chance meeting I had with Anis ji. And I just talked to him and I said, I loved your Bhool Bhulaiya 2 and it was so good. And I really loved it, and I was like, talking such good things about it. then मुझे मौका मिला, मैंने बोला कि चलो ये तारीफें मिल गई है माधुरी जी के साथ, एंड माधुरी जी के साथ ये तारीफें मिल गई है, अब इन्हें अप्रोच कर ही लो. तो मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया. सॉरी जी. तो they approached me for this movie, and I thought I loved the script. I loved the script. I loved the fact that there was Karthik and Vidya and all such good actors in it. And I've always loved Anis ji's films and the way he directs, and of course Bhushan Kumar because he was the producer. And I thought this would be a great ensemble, all of us together for this film. And of course my roles, I was like, I wanted to play the Bhoot so badly. अरे क्या बोल रहे हो, इतनी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत भूत. नहीं वाकई में मुझे इतना वो था. And of course Vidya saying and talking about the song and releasing the song today, I would say Vidya, you don't know how much I love the song because of you. And when Anis ji said अच्छा ये सब है, रोल है, ऐसा है और ये गाना करना है, I was like क्या? For a minute I was like what?
because I've always dreamt of this song and मुझे ऐसा लगता था काश ये गाना मुझे मिल जाता, you know, somewhere, maybe in a show I will perform to this song or whatever. And when he said that, I was so happy and I was kicked and I said, I have to do this movie. I have to be a part of this cast, this whole group. And किसी ने कहा था अभी कि कुछ मतलब नेकी नजर आती है इस, you know, all this comes from the top. Our leader here, our director, because he's so good. He's such a nice person. He's such a nice man, and the way he handled all of us, and we really, all of us love each other. So, yeah, that's why I did this movie, and I've thoroughly enjoyed it. I am so excited about this movie. I'm joking. I think. Would you like to go first? I had liked Karthik when I saw him in Sonu Ke Kittu Ki Sweetie, and since I've been watching him, and I think he's so relatable. He's so charming. And with every film, he's only getting better. You know what I saw in this film though is how involved he gets in every department, including promotions now. And I'm like, तुम सोते नहीं हो क्या? अभी अगर और भी सपने देखने के लिए सोना पड़ेगा सपने देखोगे तभी तो वो साकार होंगे. So he really works very hard, and we had a great time. We used to be joking, laughing. We would be pulling his leg all the time, and he's been a great sport. So, in front of everyone, thank you for being a sport. Thank you so much, man. Vidya. I will say ditto to Vidya, because for a youngster, the way he puts his heart, his soul, his mind, his body into it is amazing. And I'm very impressed with him. I've seen him work every day. His mind is always churning. ये ऐसा कर दो, ये ऐसा करते हैं. He's full of ideas. So I think he dreams with his eyes open. You don't need to sleep. You just dream with his eyes open. And he makes sure that everything he thinks of, he makes sure it happens and it gets done. And I think that's how film should be. मेरा तो हो गया. मैं ग्वालियर वापस जा सकता हूँ. सर बहुत अच्छा सवाल था ये आपका.